Good morning friends, my name is Mihir and today we are going to have lecture on heat treatment of steel. Classification of heat treatment process. Classification of heat treatment process. So classification क्या क्या की जाती है heat treatment process की? तो first है annealing. Okay. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम इस पार्ट में सिर्फ कवर करने वाले हैं आपके डेफिनेशंस की एनेलिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, हार्डनिंग क्या है, टेम्परिंग क्या है, केस हार्डनिंग क्या है कि आपको सब पता चल जाए, डेफिनेशन से आपको ओवरव्यू आ जाए कि क्या है। अगले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेसेस की एनेलिंग कैसे की जाती है वगैरह। तो फिर पहली चीज लेते हैं हम एनेलिंग। सो व्हाट इज एनेलिंग? एनेलिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड मोस्टली टू इंक्रीज द डक्टिलिटी एंड रिड्यूस द हार्डनेस। अब मैंने आपको इस पार्ट में बताया था इंप्रूविंग डक्टिलिटी, रिड्यूस हार्डनेस। सो मटेरियल प्रॉपर्टी हम चेंज करते हैं किस से? पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट क्या है? तो हम मटेरियल प्रॉपर्टी भी चेंज करते हैं। अगर मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो हमारा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी, उसका सरफेसेस हार्ड है, डक्टिलिटी है, सब चेंज होने वाला है। ठीक है, तो एनेलिंग क्या है? एनेलिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज मोस्टली टू इंक्रीज द डक्टिलिटी एंड रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ मटेरियल। क्या करता है ये? इंक्रीज करता है आपकी डक्टिलिटी और क्या करता है? रिड्यूस आपका हार्डनेस मटेरियल का। ठीक है, दिस चेंज इज हार्डनेस एंड डक्टिलिटी इज a result of reduction of dislocation in the crystal structure of the material being annealed. तो ये किससे होता है? जब हम जो मटेरियल रहता है उसमें जो क्रिस्टल्स रहते हैं उसका डिसलोकेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम डिसलोकेशन करते हैं क्रिस्टल्स का तो मटेरियल एनेल्ड हो जाता है और बिकॉज ऑफ विच इट्स डक्टिलिटी इंक्रीजेस एंड इट्स हार्डनेस डिक्रीजेस। ओके, नाउ हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग क्या है? नॉर्मलाइजिंग भी एनेलिंग जैसा ही है, बस द डिफरेंस इज कि उसमें बहुत ज़्यादा डक्टाइल किया जाता है मेटल को। तो नॉर्मलाइजिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू मेक अ मेटल मोर डक्टाइल एंड टफ। अब हमने एनेलिंग में क्या किया था? उसका डक्टाइल किया था और हार्डनेस कम किया था, पर नॉर्मलाइजिंग में हमने क्या किया? उसका डक्टिलिटी बढ़ाया है और टफनेस भी बढ़ाया है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू मेक अ मेटल मोर डक्टाइल एंड टफ आफ्टर इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू थर्मल और मैकेनिकल हार्डनिंग प्रोसेस। तो थर्मल मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? उसका टफनेस जो है मटेरियल का वो बढ़ जाता है और टफनेस बढ़ने से टफनेस भी बढ़ता है और उसका जो डक्टिलिटी है वो भी बढ़ती है। और एक पॉइंट जो है, नॉर्मलाइजिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग अ मटेरियल टू एन एलिवेटेड टेम्परेचर एंड देन अलाउिंग इट टू कूल बैक टू रूम टेम्परेचर बाय एक्सपोजिंग इट टू रूम टेम्परेचर एयर। तो नॉर्मलाइजिंग में क्या किया जाता है? उसको है ना कुछ हद तक, कुछ बेंचमार्क तक उसको वो मटेरियल को हीट किया जाता है। तो हीट करने के बाद उसे उस टेम्परेचर पे कुछ देर रखा जाता है। मतलब जो टेम्परेचर है वो उसको कांस्टेंट दिया जाता है, पर वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है। कुछ देर उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज कर दिया जाता है ताकि उसकी डक्टिलिटी बढ़े और उसका टफनेस भी बढ़े। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन नॉर्मलाइजिंग। थर्ड पॉइंट आता है हमारा हार्डनिंग, क्वेंचिंग। ठीक है, तो हार्डनिंग और क्वेंचिंग क्या है? क्वेंच हार्डनिंग इज अ mechanical process in which steel and cast iron alloys are strengthened and hardened. These metal consist of ferrous materials and alloy. This is done by heating the material to certain temperature depending on the material, and quenching is the part of hardening process. ठीक है, तो quenching में हमारा क्या किया जाता है? उसका हार्डनिंग होता है, उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है वो बढ़ाते हैं। किसमें? क्वेंचिंग में। क्वेंचिंग इज अ पार्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज done on cast iron and steel, in which the
मटेरियल इज हीटेड अप टू सम टेम्परेचर एंड देन इट इज डिप्ड इनटू ऑयल। ऑयल के बैरल में डिप की जाती है ताकि उसका हार्डनेस बढ़े और स्ट्रेंथ बढ़े उसकी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, विच इज टेम्परिंग। अब टेम्परिंग, व्हाट इज टेम्परिंग? टेम्परिंग इज अ process of heat treating which is used to increase the toughness of iron based alloy. Tempering is usually performed after hardening. ठीक है, तो टेम्परिंग क्यों की जाती है? तो टफनेस बढ़ाने के लिए। अब आप देख रहे होंगे क्लासिफिकेशन में हर जो चीज़ है वो कुछ अलग प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए है, अलग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बढ़ाने के लिए। एनेलिंग हमारी डक्टिलिटी बढ़ाती है, हार्डनिंग हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, नॉर्मलाइजिंग हमारी डक्टिलिटी और टफनेस बढ़ाती है, टेम्परिंग बढ़ाती है हमारी टफनेस अगेन। तो ये सब जो है ये चीज़ें होती है, सब चेंज एज पर द प्रोसेस एट ऑफ विच वी आर यूजिंग। सो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ये सब प्रोसेस है जिससे हमारा मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंजेस होता है। अब टेम्परिंग मैंने आपको जैसे बताया, टेम्परिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटिंग विच इज यूज टू इंक्रीज द टफनेस ऑफ आयरन बेस्ड अलॉय। सो टेम्परिंग इज यूजुअली परफॉर्म आफ्टर हार्डनिंग टू रिड्यूस सम ऑफ एक्सेस हार्डनेस। तो हार्डनिंग के बाद जो बहुत एक्सेस हार्डनिंग जो होता है, ऐसा नहीं कर सकते ना कि एकदम पर्टिकुलर जैसा चाहिए वैसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई डिफरेंसेस रहते हैं, इम्प्योरिटीज़ रहती है मटेरियल की, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ कुछ डिफरेंट रहती है, एक तरीके नहीं रहते। तो जब हार्डनिंग के बाद एक्सेस जो हार्डनिंग रहती है वो रिमूव करने के लिए हमारे टेम्परिंग यूज़ करी जाती है। अब टेम्परिंग का आपको समझ में आया। अब लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो केस हार्डनिंग। सो केस हार्डनिंग, हमारा केस हार्डनिंग क्या होती है? तो ये सब जो प्रोसीजर हमने देखी 1 2 3 4, ये सब की जाती है व्हेन द मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा होता है तब की जाती है। पर केस हार्डनिंग कब की जाती है? सो केस हार्डनिंग इज यूजुअली डन आफ्टर द पार्ट हैज़ बीन फॉर्म्ड। जब पार्ट बन गया होता है तब केस हार्डनिंग की जाती है, ठीक है। जब पार्ट फाइनल शेप में बन गया होता है तब केस हार्डनिंग की जाती है, बट कैन ऑल्सो बी डन टू इंक्रीज द हार्डनिंग एलिमेंट। तो हार्डनेस बढ़ाने, वो एलिमेंट की हार्डनेस बढ़ाने के लिए केस हार्डनिंग की जाती है। तो आप देख सकते हो कि वेल्ड, अगर जो हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बार्स रहते हैं। अगर हम टेरेस की वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर बालकनी का वो जो क्या बोलते हैं हम उसे, रेलिंग्स बना रहे हैं एक्सेट्रा, तो उसकी भी केस हार्डनिंग की जाती है। तो दिस बार्स आर put under case hardening processes. The term case hardening is also used to describe this technique when discussing modern armor. जो हमारे आर्मर रहते हैं उसकी भी केस हार्डनिंग की जाती है। तो कैसे की जाती है केस हार्डनिंग, क्या प्रोसीजर है उसकी, वो हम आगे के पार्ट में सीखने वाले हैं। एट व्हाट द टेम्परेचर इट इज डन।